हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 55 है। अगर आप लोग 54 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इस 4 का संबंध 74 से है तो किस प्रकार है, उसी तरह यहाँ पे 6 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, और इस 7 का संबंध 353 से है तो किस प्रकार से है। तो देखिए, अगर हम लोग, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और आप लोग हमारे साथ इसको बनाने का कोशिश करिए। देखिए, अगर हम लोग 4 का, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 4 का क्यूब कर दें, अगर 4 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 64। और 64 में प्लस क्या करें, 10 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 74 मिला ना। उसी तरह 6 का क्यूब, यानी जब 6 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 216। और 216 में जब 10 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 226 मिलेगा। कितना मिलेगा, 226 मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मिलेगा, 226। उसी तरह 7 का क्यूब करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 343 मिलेगा। 343 अब प्लस 10 जोड़ दें तो हमें कितना मिल गया, 353 मिला। कितना मिला, 353 मिला। अब देखिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या था, 226 आया है। 226 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इस 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे लोहार का संबंध संधान से, यानी संधान से है तो किस प्रकार है। यानी देखिए, लोहार का एक प्रकार का क्या है, हथियार है। क्या है, हथियार है। संधान यानी क्या है, औजार जिसे कहते हैं। क्या है, औजार है। यानी लोहार का एक प्रकार का औजार क्या है, संधान। उसी तरह बढ़ई का औजार क्या होगा, यानी बढ़ई का औजार क्या होगा। तो देखिए, बढ़ई का औजार कुल्हाड़ी नहीं, कुदाल नहीं, तलवार नहीं, लेकिन जो आरी होती है ना, बढ़ई की बहुत जरूरी काम होता है आरी से। यानी औजार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आरी होगा। क्या होगा, आरी होगा। अब आरी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस शब्द को चुने जो समूह से दूसरे से समान नहीं है। तो देखिए, इसमें देखिए, हमें विषम ढूंढना है। क्या करना है, हमें इसमें विषम ढूंढना है। तो दिया है, प्रेशर दिया है, वोल्ट दिया है, न्यूटन दिया है, वाट दिया है। तो देखिए, जो प्रेशर है ना, ये अलग से प्रेशराइज किया जाता है। यानी ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। यानी व्युत्पन्न क्रम, यानी व्युत्पन्न क्रम की राशि है, की राशि है। ठीक, लेकिन जो ये है ना, ये देखिए, वोल्ट किसका होता है, यानी विद्युत से संबंधित है, विद्युत से है। उसी तरह वाट होता है ना, वाट किससे है, शक्ति से है। यानी क्या है, वाट शक्ति से है। और जो ये न्यूटन है ना, न्यूटन किससे है, बल से है। तो यानी देखिए, इन सब का मात्रक दिया है, लेकिन ये क्या है ना, प्रेशर जो है ना, ये व्युत्क्रम एक प्रकार की एक राशि है। लेकिन ये सब क्या है, अपने आप में ही एक प्रकार की राशियां हैं। यानी विद्युत का संबंध, वोल्ट का संबंध विद्युत से, वाट का संबंध शक्ति से, न्यूटन का संबंध बल से होता है। तो इस इन तीनों, देखिए, ये तीनों आपस में क्या है, किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। लेकिन जो प्रेशर है ना, ये अलग है, क्योंकि ये व्युत्पन्न प्रकार की राशि है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा है ना कि क्या आएगा, तो देखिए दिया है 7 दिया है, 19 दिया है, ठीक, 43 दिया है, 91 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर दिया है 700, 379 दिया है। तो देखिए इसको हल करने से पहले देखिए अगर हम लोग 7 में 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा करके 5 जोड़ दें, 7 दूना के 14, 14 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। उसी तरह 19 में 2 का गुणा करके 5 जोड़ देंगे तो कितना मिल गया, 43 मिलेगा। उसी तरह 43 में 2 का गुणा करके 5 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 91 मिलेगा। और 91 हम लोग जब 2 का गुणा करेंगे, 91 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 91 में 2 का गुणा करेंगे तो 182 मिलेगा। कितना गुणा करके देख लीजिए, देखिए 2 एकम 2, 2 9 18, 182। 182 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 187 मिलेगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जब क्या मिलेगा, 187। और 187 में जब हम लोग 2 का गुणा करेंगे अब प्लस 5 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 379 मिलेगा। लेकिन हमें 379 से मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे, इस क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे, यानी क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे क्या आया, 187 आया। अब 187 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है CL KV 3 8 और Z दिया है। अगर हम लोग इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो देखिए जो C है ना, C तो जैसे तैसे ही मिल जाएगा, लेकिन L है, L उल्टा हो जाएगा, ठीक। K भी उल्टा हो जाएगा, K जैसे तैसे K भी रहेगा, भी कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर ये 3 और 8 जैसे तैसे मिल जाएगा, लेकिन जो Z है ना, Z कुछ इस टाइप से मिलेगा, यानी ये रहा K, ठीक। तो CL देखिए यहाँ पे पहले Z है, यहाँ पे C है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए K है ना, यहाँ पे देखिए जो K है ना, K इस टाइप से किस टाइप से, लेकिन K इसमें उल्टे टाइप से, तो ये भी नहीं होगा। और देखिए इसमें देखिए जो Z है ना, और देखिए इसमें 3 38 जो था इसमें क्या कर दिया है, इसको 83 कर दिया है, यानी 3 को उल्टा और 8 को भी उल्टा कर दिया, यानी ये भी नहीं होगा। जो हमारा C है ना, CL KV 3 8 और Z, यानी इस टाइप से ये इस पर क्या कर रहा है, शूट कर रहा है, तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले दिन 15 तारीख को फिर छुट्टी का दिन है, तो 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जो शुक्रवार है ना, वो किस दिन पड़ा, गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी को क्या पड़ा, शुक्रवार मिला, शुक्रवार, ठीक। 26 जनवरी को शुक्रवार मिला। और 26 जनवरी में अगर हम लोग 7 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 2, यानी 2 फरवरी मिलेगा कि नहीं आपको, यानी 2 फरवरी मिला। फिर इसमें हम लोग 7 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा, 9 फरवरी मिला, यानी 9 फरवरी मिला। और जब 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 16 फरवरी मिला, यानी 16 फरवरी मिला। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए 26 जनवरी को शुक्रवार था, 7 दिन बाद, तो 2 फरवरी को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर 9 फरवरी को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। उसी तरह 16 फरवरी को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। लेकिन हमसे पूछा है 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी 15 में जो शुक्रवार 16 फरवरी को शुक्रवार है, तो हमें 15 फरवरी को पूछा है, यानी 16 फरवरी को शुक्रवार है, तो 15 फरवरी क्या पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, गुरुवार पड़ेगा। यानी गुरुवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दी गई आकृति में दर्पण छवि क्या होगी। तो देखिए ये दर्पण छवि हमें निकालना है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से बना सकते हैं। देखिए दर्पण प्रतिबिंब जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे जो ये आकृति है ना, इस टाइप में बन जाएगी, और ये वाला गोला इस टाइप में, और इधर ये इस तरफ, यानी इसकी आकृति इस टाइप से बनेगी। अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है, ये तो दोनों पहले होंगे नहीं, और ये वाला होगा भी नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही आकृति है। ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष चुनें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। कह रहा है सभी पत्तियां पौधे हैं, यानी सभी, ये पत्ती हो गई, सभी पत्तियां क्या है, पौधे हैं। ठीक, ये क्या हो गया, पौधे हो गए। फिर कह रहा है सभी बगीचे, यानी सभी पौधे बगीचे में है, यानी जो सभी पौधे हैं ना ये बगीचा है, यानी ये क्या हो गया, बगीचा हो गया। यानी सभी पौधे किस में है, बगीचे में है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी बगीचों में पत्तियां हैं, सभी बगीचों में पत्तियां हैं। देखिए बगीचा ये है, अब बगीचा में ये इतना ही सी पत्तियां हैं ना, यानी सभी बगीचों में तो पत्तियां हैं नहीं, यानी ये भी गलत हो गया। दूसरा का देख लेते हैं, सभी बगीचों में पौधे हैं, क्या ये बगीचा इतना बड़ा है, पौधे कितना है, इतना ही है, तो इतना हमारा खाली हुआ ना, यानी सभी, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी आप निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष एक और दोनों क्या है, दोनों गलत हैं, तो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष न तो एक और न ही दो पालन कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र एक्स को दिखाइए के अनुसार सीट ए बॉक्स बनाया जा सकता है तो बी का, यहाँ देखिए बी का विपरीत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक दूसरे का विपरीत निकालना है। देखिए ए का विपरीत होता है ए, यानी ए का विपरीत जो है ई हो गया। फिर सी का विपरीत होता है एफ, यानी सी का विपरीत क्या हो गया, एफ हो गया। अब बी का विपरीत होता है डी, यानी बी का विपरीत क्या हो गया, डी। हमसे पूछा क्या है, बी का विपरीत पूछा है ना, तो बी का विपरीत क्या है, डी है। अब डी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख कन्नड़ के हिंदी एच तेलुगु टी ज्ञान के संबंध में शहर 1500 लोग हैं। एक शहर में कितने लोग हैं, 1500, जिनकी भाषा है कन्नड़ है, हिंदी है, तेलुगु लोग जानते हैं। तो लोगों के सर्वेक्षण में परिणाम के बारे में जानकारी देता है, यानी पूछ रहा है कि जिसमें सभी एक, देखिए एक शहर है, शहर में कितने टोटल लोग हैं, 1500 लोग हैं। जो कुछ लोग कन्नड़ जानते हैं, कुछ लोग हिंदी जानते हैं, कुछ लोग तेलुगु जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सब भाषा जानते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है केवल एक भाषा जानने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु सिर्फ एक एक भाषा जानने वाले। तो देखिए यहाँ पे ये तेलुगु हो गया कितना, 300 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए कन्नड़ है कितना हो गया, 500 हो गया, प्लस यहाँ पे हिंदी कितने जान रहे हैं, 250 जान रहे हैं। तो यानी जब सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए 500 और 3 2 500, 1000, यानी 1050, यानी 1050 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी, कन्नड़ और तेलुगु एक एक भाषा करके जानते हैं। यानी 250 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी 250 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।